जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन नेवी में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है सिविलियन पोस्ट के लिए, उसकी लास्ट 4 ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और आगे जो इसका एग्जाम होने वाला 2025 में, इसमें इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जो पिछले कई ईयर थे, जो 21, 22, 23, 24 में जब इसका एग्जाम हुआ तो इसकी कट ऑफ में बहुत फ्लक्चुएशन था, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके कई रीज़न रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या रीजन था कि 2022 में सबसे कम कट ऑफ गई है। जनरल की 39, ओबीसी की 28, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 24 और 38, 19 इस प्रकार से इसकी कट ऑफ गई। मगर 24 में 78, 76 ऐसे इस तरीके से बढ़ गई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और एक डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक समझाने की, तो आपको चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इंडियन नेवी में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी अभी रिसेंटली निकाली गई है सिविलियन पोस्ट के लिए, ठीक है, इसमें टोटल 207 पद हैं। वैसे तो पूरी जो सिविलियन पोस्ट की जो वैकेंसी है टोटल 1110 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें ट्रेडमैन मेट की 207 पदों के लिए ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसके लिए अप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई 2025। तो आप लोग इस समय पीरियड में इसमें अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो सीबीटी बोर्ड में आपका टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, 90 मिनट का आपको समय मिलता है। इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जिसमें एक मिनिमम कट ऑफ होती है कि जो जनरल कैटेगरी को 35%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 30% और अदर कैटेगरी को 20% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर चुके हैं वो तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 बुक की प्रिस्क्राइब करूंगा। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, सिलेबस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आपके पास समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़े और आप लोग अच्छी कट ऑफ मतलब क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना, बाकी आप लोग पढ़ाई भी करते रहना, मगर प्रैक्टिस सेट जितने मैक्सिमम टू मैक्स लगा सकते हैं वो आप प्रैक्टिस सेट लगाए, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, इन सभी बुक के आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 2021, 22, 23 और 24 में इसकी कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। 2021 में 76 गई थी, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की 67 और एसटी की 64। ठीक है, एक्स सर्विसमैन उस बार सेलेक्ट नहीं हुए थे या फिर वैकेंसी नहीं रही होगी। ठीक है, 2022 में सबसे कम कट ऑफ गई है, जितने भी साल गए हैं इसमें सबसे कम जो कट ऑफ थी 2022 की थी। इसका रीजन ये था कि जब ये 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी तो ये अंडमान निकोबार के लिए निकाली गई थी। ठीक है, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं है, मतलब या तो आप पानी वाले जहाज से जाइए या फिर हवा वाले जहाज से जाइए, जिसमें जाने में लोगों को 50,000 खर्चा हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो अदर स्टेट कैंडिडेट थे वो नहीं पहुँच पाए थे, मगर जो अंडमान के जो लोकल थे सिर्फ वही पहुँचे थे, जिसकी वजह से वहाँ की कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, जिसमें जनरल की 39, ओबीसी की 28, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 24, एसटी की 38 और एक्स सर्विसमैन की 19 गई थी। ठीक है, 2022 में। उसके बाद 2023 में चीज़ें बदली और ये वैकेंसी नॉर्मल सभी कमांड्स के लिए आ गई। ठीक है, सेंटर वाइज मतलब हर कमांड में इसके सेंटर बनाए गए जोन वाइज, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, जनरल की 73, ओबीसी की 72 और ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 64, एसटी की 59 और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 2023 में इसकी कट ऑफ चली गई। ठीक है, सेम यही इसका 2024 में था। तो जनरल की थोड़ी इसमें बढ़ गई। ठीक है, तो 78 हो गई, ओबीसी की बढ़ के 76 हो गई। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 67 से 71 हो गई और एससी की 64 से 72 हो गई, इसकी 59 से 72 हो गई और एक्स सर्विसमैन की 58 हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 से 2024 में मतलब 4-4, 5-5 नंबर हर एक कैटेगरी में बढ़ गए। ठीक है, तो अब यही इसमें 2025 में भी होने वाला है, आप समझ लीजिए। वैकेंसी इस बार कम है तो थोड़ा फॉर्म पिछली बार की अपेक्षा कम पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा आई थी तो फॉर्म थोड़ा ज़्यादा पड़े थे और लोग थोड़ा ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन भी कर रहे थे। मगर इस बार थोड़ा वैकेंसी कम है, थोड़ा में भी हो सकता है सीमित हो जाए फिर कम हो जाए। तो इसकी जो 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो मेरे हिसाब से 78 से 80 के बीच में इसकी रहनी चाहिए। इसकी रहेगी 76 से 78 के बीच में और इसकी रहेगी भी 71 से 73 या 74 के बीच में रहेगी जाके। ठीक है, और इसकी 72 से 74 के बीच में रहेगी। ठीक है, और इसकी भी 72 से 74 या 75 तक जा सकती है, बाकी इसकी भी यही 60 तक एक्स सर्विसमैन की रहेगी जाके। ठीक है, ये इसका एक्सपेक्टेड 2025 में। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन बढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या, पहले जब ये वैकेंसी आती थी उतना लोगों को पता नहीं होता था, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पर अभी आजकल लोगों को मिल रही है तो घर बैठे पता चल जाता है, जिससे कंपटीशन कहीं ना कहीं हर एक वैकेंसी में बढ़ रहा है। देखो जो सच्चाई ये है, क्योंकि आजकल जो वैकेंसी ईजी अवेलेबल हो जाती है सबको हर एक प्लेटफॉर्म में। तो पहले इतना लोग इनमें फॉर्म नहीं भरते थे, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती थी, मगर अभी क्या है, बेरोजगारी इतनी है प्लस
सोर्सेज उनको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आराम से कोई ना एप्लीकेशन में कर देता है, ठीक है। मगर ये है कि इसमें ITI वगैरह मांगा जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा इस बार सीमित रह सकती है, क्योंकि इसमें ITI वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये कट ऑफ इसकी रह सकती है, तो इसके हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा मैक्सिमम जितने लगा सकते हैं वो लगाइए, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को समय समय पर हर एक वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे और आप लोग तैयारी करके अपना एप्लीकेशन कर सकें और आपको आसानी से जॉब जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।